मंदिर है वो 1928 में जो है वो स्थापित हुआ और इसके पीछे की जो कहानी है वो सबसे रोचक कहानी है। यहाँ पर जो लोग आते हैं श्रद्धालु लोग अपने मन्नत को लेकर के उनकी मांगे पूरी होती आज नहीं हुई थी, अपने आप ये जमीन पर थे उतने। लेकिन इस साल जो है 2 लाख श्रद्धालुओं की आने की संभावना। नमस्कार, भगवान न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्के सिंह। हिंदू आस्था का पर्व महाशिवरात्रि का दिन करीब है और ऐसे में हमारी मौजूदगी गोरखपुर के एक ऐसे प्राचीन मंदिर पे है जहां का इतिहास बेहद ही अनोखा है। अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर के झारखंडी महादेव मंदिर पे है। पीछे ये मंदिर आप देख सकते हैं। इस मंदिर की कहानी बेहद ही रोचक है और रोचक जो किस्से हैं उसको मैं आपको सुनाऊंगा और ये समझाऊंगा कि कैसे ये मंदिर आज से 100-150 साल पहले क्या था और अब ये मंदिर कैसे गोरखपुर में प्राचीन मंदिरों में अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल ये मंदिर 1928 में जो है स्थापित हुआ, लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पे घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पे एक ज़मींदार थे जिनका नाम था गब्बू दास। गब्बू दास के सपने में भगवान शिव आते हैं और वो कहते हैं कि आपके उस ज़मीन के पास जो है एक अनुक दिशा में जो है आप खोदिए, वहाँ पे आपको शिवलिंग मिलेगा। फिर वो वहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है शिव भगवान शिव जो है वो प्रकट होते हैं और तब से यहाँ पे उनको स्थापित करके यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। आपको अंदर ले चलते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर की और क्या खासियत है और अब ये मंदिर जो है गोरखपुर के प्राचीन मंदिरों में शुमार है और कैसे अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ दिख रहा है। आमतौर पे शिवरात्रि को भगवान शिव और पार्वती के मिलन का, संयोग का एक कह सकते हैं कि त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इस दिन झारखंडी महादेव मंदिर पे बहुत भीड़ लगती है। करीबन जो है लाखों की भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। यही वो शिवलिंग है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे और इसके बारे में आपको बताऊं कि जो ये मंदिर है वो 1928 में जो है वो स्थापित हुआ और इसके पीछे की जो कहानी है वो सबसे रोचक कहानी है और जिसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन हम पंडित जी से बात करेंगे यहाँ के और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये मंदिर है इसका क्या इतिहास है और इस मंदिर को कब स्थापित किया गया और इस मंदिर को किसने स्थापित कराया और जो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे क्यों खास भीड़ होती है, महाशिवरात्रि की क्या कुछ एक अलग महत्व जो है। इस दिन आके जलाभिषेक और रुद्राभिषेक जो है यहाँ के भक्त हैं जो आसपास से दूर दराज से आते हैं वो यहाँ पे करते हैं, तो क्या कुछ पूरा महत्व है, आइए पंडित जी से समझते हैं। शंभू शरण गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, हम झारखंडी मंदिर में हैं, यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और शिवरात्रि में ये मंदिर क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो भक्त हैं वो यहाँ पे क्यों जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने आते हैं, क्यों यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले सवाल तो ये है कि झारखंडी मंदिर जो है सावन में भी यहाँ पर भीड़ लगती है, शिवरात्रि में भी भीड़ लगती है, क्या कुछ खास मान्यताएं हैं इस मंदिर की? खास मान्यताएं यही है कि ये जागृत स्थान है। यहाँ पर जो लोग आते हैं श्रद्धालु लोग अपने मन्नत को लेकर के उनकी मांगे पूरी होती हैं और लोगों का आस्था बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पर इनके प्रति, इसलिए लोग आते हैं। ये मंदिर जो है इसकी उत्पत्ति 1928 में हुई थी। बाबू गब्बू दास के द्वारा इसका अन्वेषण करके ये शिवलिंग जो पीछे आपके है ये जो स्वयंभू हैं ये और इधर जो मंदिर है ये स्थापित है। अच्छा। तो यहाँ कुछ नहीं था, पूरा घना जंगल हुआ करता था। तो घना जंगल रहने के नाते जब उनको पता चला कि उनके ज़मीन में महादेव झारखंडी बाबा की जानकारी हुई है, तब उन्होंने एक अर्घा बनवाया और गणेश जी का मंडप बनवाया सटे हुए। और खुदाई हुई थी मंदिर की? हाँ, खुदाई हुई थी कि खुदाई नहीं हुई थी, अपने आप ये ज़मीन पर थे उतने। अभी तो यहाँ काफ़ी ऊंचाई हो गया है। ये 2 फीट नीचे बालू हुआ करता था यहाँ पर, तो जो है खुदाई नहीं हुआ था, ये अपने आप निकले हुए हैं ज़मीन से। अच्छा, एक विशेष महत्व जो शिवरात्रि का होता है, क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? विशेष महत्व जो है यह शिव पार्वती का संयोग है, जो कि उसी दिन उनका विवाह रचाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में जो है ये शिवरात्रि मनाया जाता है।
यहाँ पे कितनी भीड़ लगती है बाबा जी शिवरात्रि के दिन? पहले तो कम भीड़ थी, लेकिन इस साल जो है 2 लाख श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। 2 लाख। अच्छा, सावन में अधिक भीड़ होती है शिवरात्रि के खास दिन? शिवरात्रि एक ही दिन का होता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सावन में तो 4 सोमवार पड़ता है, सोमवार को विशेषकर लोग आते हैं पूजा करने, और बाकी दिनों भी सोमवार के सावन में पूजा होता रहता है। तो ये गोरखपुर का झारखंडी महादेव का मंदिर था, जहाँ की पूरी कहानी हमने आपको बताई, इसका इतिहास बताया और कैसे ये गोरखपुर में प्राचीन मंदिरों में अपना एक अलग पहचान जो है वो बनाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। सावन के सोमवार की बात करें, चाहे सावन के पूरे महीने की बात करें, और या फिर शिवरात्रि के खास दिन की बात करें, लगातार यहाँ पे भीड़ जमावड़ा लगा रहता है, भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पे जो भक्त शिवरात्रि के दिन आते हैं, ये दर्शन करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद, रुद्राभिषेक करने के बाद यहाँ पे मेला लगता है शिवरात्रि के दिन, उसका भी आनंद लेते हैं और फिर वो अपने घर को जाते हैं। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और भक्तों पे आशीर्वाद जो है वो ज़्यादा बनाते हैं। इस खास दिन का आपके लिहाज से क्या महत्व है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहें भगवान न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अरविंद शाही के साथ मैं विक्की सिंह।